प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की मैथ्स की इस क्लास में। आज मैथ्स में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम सीखेंगे इकाइक अंक निकालना, यानी यूनिट डिजिट निकालना। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आइए समझो, इकाइक अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक इकाई का अंक, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। बच्चों इकाई का अंक क्या होता है समझो आप। जैसे मान लिया मैंने 200 5263 लिखा है, 6325 मैंने लिखा। तो इसमें देखना आप, जो इकाई का अंक है देखो यहाँ पर यह है, यह इकाई का अंक है ना। इकाई ये दहाई का अंक है, सैकड़ा हजार का अंक है। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़ा और ये हजार का अंक है। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ठीक है, तो इकाई का अंक निकालना, तो जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, यहाँ पर 5 है। अब देखो प्रश्न किस तरह से बनता है, देखना जरा। जैसे मान लिया आपने कोई संख्या ली, जैसे 2 लिया और 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, मान लिया इस तरह से। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 को हम एक बार लिखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करेंगे ऐसे, यानी 2 दूनी 4 हुआ। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी तरह देखो 2 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी 5 बार लिखेंगे हम इसको। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 है। क्लियर है? अब इसमें देखना, इसमें तो एक ही अंक है, केवल एक अंक है। इसमें देखो 2 अंक है, तो इकाइक अंक क्या है इसमें? 16 में इकाइक अंक क्या है? 6। 32 में इकाइक अंक क्या है? 2। 32 में इकाइक अंक क्या है? 2। और 16 में इकाइक अंक क्या है? 6। तो ये जो इकाइक अंक है ना, ये हमें निकालना होता है। जैसे मान लिया आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो ये तो पावर छोटी थी, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। आपके पास दिया है 2 की पावर 14 दिया है, 2 की पावर 14 दिया है। तो इसका मतलब क्या है? 2 को आप 14 बार गुणा करेंगे, लेकिन 14 बार तो ये तो बहुत बड़ा हो रहा, बहुत बड़ी गुणा होगी। आपने इकाई का अंक निकालना, तो इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक होनी चाहिए। इसके लिए टेक्निक और फॉर्मूला है, वो अभी आप सीखो। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 14 है, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यानी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, अभी मैं आगे कारण बताऊंगा कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। 5 से, 6 से, 7 से, 8 से ऐसा क्यों नहीं करते? ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे आपकी 2 की पावर 14 है, इकाई का अंक हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 14 को। देखो 4 तियां 12, 12 और 2 14, 2 हमारा शेष बचा, तो इसको ऐसे लिखना है। बेस तो वही लिखेंगे, यहाँ पर पावर 2 लिखेंगे, है ना, ऐसे। देखो 4 तियां 12 और 2 14। एक बार फिर देखो, 4 तियां 12 और 2 14, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 जो शेष बचा उसको ऐसे लिखते हैं, बेस आपका वही है। अब इसमें आपने क्या करा, जो ये 2 है ना, 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। सम संख्या की पावर जब 4 होती है ना, तो इकाई अंक 6 बनता है। अभी मैं समझाऊंगा। सम संख्या की पावर जब 4 होती, इकाई अंक 6 बनता है। और जैसे यहाँ पर 6 बन गया, और ऊपर देखो पावर 3 है, ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पर बगल में क्या है?
2 की पावर 2 है। अब जैसे ही 6 आ गया तो 6 की ये विशेषता होती है, 6 की चाहे कितने बार गुणा करो, 6 की 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, कितने बार गुणा करो, इसमें इकाई अंक 6 ही बनता है। तो इसमें इकाई अंक 6 बनेगा। ठीक है। और यहां पर देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणा 2, तो कितना हुआ ये, 2 दूनी 4, 4 छंगे 24, 24 हुआ। तो इसमें इकाई अंक क्या बना, 4। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 4 होगा। आपका आंसर क्या होगा, 4। तो यानी 2 की पावर 14 में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। बच्चों क्लियर है? किससे हम डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 की जब सम संख्या होती है उसकी जब 4 बार गुणा करते हैं इकाई अंक 6 बनता है। और जो विषम संख्या होती है जब 4 बार गुणा करते हैं इकाई अंक 1 बनता है। इसको समझो, 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं इसको। बच्चों इसको समझेंगे आप कि हम 4 से ही पावर को डिवाइड क्यों करते हैं, 5 से क्यों नहीं करते, 3 से क्यों नहीं करते। तो यहां पर देखो, यहां कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है। सम संख्याएं, सम संख्या यानी इवन नंबर्स, यहां पर समझो आप विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। देखो बच्चों, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, उसके बाद क्या है 4, फिर क्या होती 6, फिर क्या है 8, फिर क्या है 10, फिर 12। तो इसमें तो 2 2 अंक है वो नहीं लेंगे, केवल यहां तक लेंगे, एक एक अंक वाली। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती, 1, फिर क्या है 3, उसके बाद 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, 9 के बाद फिर क्या 11, वो नहीं लेंगे, 2 अंक, एक अंक वाले लेंगे। तो इसमें देखो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8। बच्चों आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, उसको सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? सम संख्या क्या है, सच नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। क्लियर है? और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, सच नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी जो 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे ये है, 1 है, अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, 2 से अगर 3 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1.5। तो ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, विषम संख्याएं। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, सब जगह 4 लगाओ, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। देखो मैं ये समझा रहा हूं कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, उसको इस कॉन्सेप्ट को समझो। 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, 5 से क्यों नहीं करते। अब 4 का कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जो सम संख्या होती है ना, जब 4 बार हम गुणा करते हैं तो देखो जरा क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 है, देखो 2 की 4 बार गुणा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 बन रहा है। और 16 में इकाई अंक देखो 6 बन रहा है, बन रहा है। इसी तरह देखो 4, 4 की पावर 4 है, 4 की जो है आप क्या करेंगे 4 बार गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 गुणा 16 256। इसमें भी देखो इकाई अंक 6 बन रहा है। देखो यहाँ पर 6 की पावर कितनी है, 6 की पावर आपकी कितनी है 4 है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है 4 बार गुणा करेंगे, 6 छक 36, 6 छक 36, 36 36 1296। इसमें देखो इकाई अंक 6 है। इसी तरह जो 8 है इसकी हम क्या करेंगे, इसकी भी हम 4 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो ये कितना बनेगा गुणा करके है, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 गुणा 64 कितना हुआ, 16 1, 24 और 1 25, 24 2 36 और 2 38, 6 9 0 40 96। इकाई अंक इसमें देखो क्या बन रहा है 6 बन रहा है। देखो देखो बच्चों ध्यान दो, हमने क्या करा, इसकी गुणा करी, जो सम संख्या है उसकी 4 4 बार गुणा कर रहे हैं। देखो पावर 4 थी ना सब जगह, तो 4 बार हमने गुणा किया, तो हमें क्या मिल रहा है, सब जगह हमने ये देखा कि इकाई अंक पर 6 बन रहा है। देखो देख पा रहे हैं आप,
देखो सारी जगह इकाई अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। जब हम सम संख्या की 4 बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई अंक 6 बन रहा है। जैसे ही 6 बन गया, 6 की विशेषता देखो, 6 की पावर चाहे कुछ है, 6 की पावर चाहे 1 है, 10 है, 15 है, 20 है, 1000 है, कुछ भी है, तो इकाई अंक तब 6 ही बनता है। 6 की पावर चाहे कुछ है, देखो यहाँ पर जैसे माना 6 की पावर, देखो 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है, कुछ भी है, 6 की पावर कुछ भी रखो आप, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इकाई अंक क्या बनेगा, देखो 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 गुणा 6, देखो 36 बन रहा है। 36 में देखो इकाई अंक 6 है। 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 6 36 6 के 216। इसमें देखो इकाई अंक क्या बनेगा, 216 है, इकाई अंक 6 बन रहा है। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना बन रहा है, 6 6 36, 6 6 36, 36 36 1296, इकाई अंक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि 6 की चाहे कितने बार गुणा करो, इकाई अंक क्या बन रहा है, 6 ही बन रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जैसे हमने डिवाइड किया तो जो सम संख्या होती है वो इकाई अंक 6 बनाती। देखो जैसे ही पावर 4 होगी तो हम क्या करेंगे, आप इतना ध्यान रखना कि सम संख्या में जैसे ही पावर 4 होगी, ठीक है, वो इकाई अंक 6 बनाती। देखो अभी मैंने प्रूव किया कि 6 बना रही है, तो उठा के आप 6 रखेंगे। जैसे यहाँ बना, देखो 2 की 2 पावर 4 थी, 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर 6 बन गया। 2 की पावर 4, 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या की पावर जब 4 होती 6 बन गया। अब 6 की पावर चाहे कुछ है, चाहे यहाँ पर 6 की पावर 1000 होती तब भी 6 ही बनता, क्योंकि 6 की क्या विशेषता होती है, चाहे पावर कुछ भी है, इकाई अंक 6 ही बनेगा। बच्चों क्लियर है, 6 की पावर चाहे कुछ है, इकाई अंक 6 ही बनेगा। ठीक है, इसलिए हम देखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सम संख्या उठा के आप सम संख्या की जगह 6 रखेंगे जब 4 बार गुणा। अब इसी तरह विषम संख्या का कॉन्सेप्ट देखो, विषम संख्या क्या बना रही है, ये तो सम संख्या तो 6 बना रही है जब 4 बार गुणा कर रहे हैं। अब विषम संख्या का देखो, विषम संख्या क्या बना रही है, इसका गुण देखो, विषम संख्याओं का गुण देखते हैं, इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता तो 6 की है कि भाई अगर 4 बार गुणा करेंगे 6 बनेगा। इसमें देखो जैसे 1 की पावर 1 है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 4 बार हमने गुणा 1 ही बना। 3 की पावर 4 है, इसका मतलब ये देखो, यहाँ ध्यान देना, कितना हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 4 बार गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 गुणा 9 कितना हुआ, 81, इकाई अंक 1 बन रहा है। ठीक है, अब 5 की पावर 4 है, 5 गुणा 5, 5 की क्या विशेषता होती है, 5 की चाहे कितने बाईस में तो इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 में 25, 5 में 25, 25 25 625, इकाई अंक 5। 7 की पावर 4 है, यानी 7 की 4 बार गुणा करेंगे, जब 7 की 4 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 7 की 4, 7 7 49, 49 49 कितना हुआ, 49 इंटू 49, 8 36 44, ठीक है, 36 3 4 चौके 16 3 19, 1 10 की 0 1 10 14 का 4 24, ये बना आपका, देखो 24 0 1, इकाई अंक 1 बन रहा है इसमें भी। यहाँ पर देखो 9 की हम क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे, देखो क्या बन रहा है इसमें, देखना इसकी विशेषता हम देख रहे हैं, 9 9 में 81 81 81, कितना हुआ, 81 गुणा 81, 81 81, 1 8 8 कम 8 64, तो 1 16 1 65 61, ये बना आपका 65 61। ठीक है, अब बच्चों इसमें ध्यान से देखना, आप यहाँ ध्यान से देखना, सब जगह 1 बन रहा है, देखो यहाँ 1 बना, यहाँ 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ दो, और यहाँ पर देखो 7 की जब 4 बार गुणा कर रहे हैं ना, 7 को हम 4 बार गुणा कर तो 1 बन रहा है। 9 को हम 4 बार गुणा करें, देखो 9 की 4 बार गुणा कर तो यहाँ भी 1 बन रहा है। देखो सारी जगह 1 बन रहा है, 5 को छोड़ करके। 5 विषम संख्या छोड़नी है, बाकी जितने भी विषम संख्या है उसकी जब 4 बार गुणा कर रहे हैं तो हमें 1 आ रहा है, इकाई अंक। तो इसका मतलब जहां पर भी हम इकाई अंक निकालेंगे, जो विषम संख्या होगी, विषम संख्या की पावर यदि 4 होगी तो उठा के आप इकाई अंक 1 रख देंगे, 5 को छोड़ करके। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या बोला, 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ देना है,
बाकी सभी जगह जो विषम संख्याएं होती हैं, जब 4 बार गुणा करते हैं इकाई अंक 1 बनाती है। ठीक है, सम संख्या 4 बनाती हैं और विषम संख्या 1 बनाती है, ध्यान रखना। ठीक है, सम संख्या क्या बनाती है? सम संख्या बनाती 6। एक मिनट, सम संख्या क्या बनाती है? 6। ठीक है, सम संख्या 6 बनाती है जब 4 बार गुणा करेंगे, और विषम संख्या क्या बनाती? 1 बनाती है। बच्चों बस इतना ध्यान रखना। इसलिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। भाई बात समझ? तो हमें जब इकाई अंक निकालना होता है तो हम 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमारा जो प्रश्न है आसान हो जाए। बस जो विषम संख्या होगी वहां पर 1 रख देना, जो सम संख्या होगी वहां पर जो है 6 रख देना। क्योंकि सम संख्या देखो जब 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 6 बना रही है, और जो विषम संख्या है जब 4 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या बना रही है? वो 1 बना रही है। ठीक है, तो 1 बना रही, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। बच्चों समझ आ गया? इसको एक बार अच्छे से देखो जरा, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। क्लियर है? बच्चों ये क्लियर है? ये समझ आ गया होगा आपके? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ध्यान रखना कि जो भी सम संख्या होती है जब 4 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है? इकाई अंक क्या बनता है? 6 बनता है। और जो विषम संख्या होती है इकाई अंक क्या बनता है? 1 बनता है। अब आ जाओ प्रश्न पे आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि जो सम संख्या होगी उसकी जब हम क्या करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे, इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। और जो विषम संख्या है उसको जो है 4 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? इकाई अंक 1 बनेगा। विषम संख्या में 1 और सम संख्या में 6, तो इसलिए जो हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे प्रश्न पे आओ, देखो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। चलो पहले टाइप का प्रश्न आओ, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, यहाँ पे आना। प्रश्न पूछ रहा है कि आपका कुछ भी ले लो, जैसे 4 की पावर आपका 26 है। मैं इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 4 की पावर 26? 4 की पावर 26 में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, 4 की पावर 26 में इकाई अंक क्या होगा, ये निकालना है। तो बच्चों इसमें क्या करना है? आपने सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। करो डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे। अभी मैंने समझाया था 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, है ना? क्योंकि जो सम संख्या होती है जब 4 बार गुणा करते हैं इकाई अंक 6 बनता है, और जो विषम संख्या होती है इकाई अंक क्या बनता है? 1 बनता है। 4 से डिवाइड करो। जो 26 पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 से भाग देंगे तो 4 का भाग इसमें करो, 4 से इसको 26 को डिवाइड, तो 4 छक्के 24 हुआ, 2 बचा शेष, रिमाइंडर 2 बच रहा, तो 4 के पावर 2, यही हुआ ना? देखो 6 चौको 24 और 2 26। यहाँ पर क्या करेंगे? जो 4 है, 4 क्या सम है कि विषम? सम संख्या है,
तो सम संख्या की पावर जब 4 होती है तो इसके जगह पर क्या बनेगा 6, तो इसकी पावर 6। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर 2 है तो 4 गुणा 4, यानी जितनी पावर उतने बार गुणा। तो जैसे ही 6 बना, यहाँ पर देखो 6 की पावर 6। तो अभी तक मैंने कहा था 6 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर चाहे कुछ है। जैसे 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर अगर 1000 होगी ना, तो अगर हम 6 की 1000 बार गुणा करेंगे ना, ऐसे 6 गुणा 6 1000 बार, तो इसमें इकाई अंक 6 ही आएगा। ऐसे ही जो 5 होता है ना, 5 की पावर चाहे आपकी 1000 है, ठीक है, यानी अगर 5 की गुणा हम 1000 बार करेंगे ना, ऐसे 5 की गुणा अगर 1000 बार करेंगे तो इसमें भी इकाई अंक 5 ही आता है। तो 6 में भी इकाई अंक क्या आता है, 6 में इकाई अंक 6 ही आता है। चाहे कितने बार गुणा करो, चाहे तुम 6 की गुणा 2 बार करो, 3 बार करो, 6 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, तो इकाई अंक 6 ही आता है। ऐसे ही जो 5 है, 5 की गुणा चाहे कितने बार करो, एक बार करो, बार करो, 3 बार, 10 बार, 1000 बार, 5 ही आता है। तो 5 की गुणा चाहे कितने बार करो 5 ही आएगा, 6 की गुणा चाहे कितने बार करो 6 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जैसे 6 की पावर 6, तो इसकी उठाकर 6 रख दो, और यहाँ पर आप जानते 4 चौको कितना होता है 16। अब हमें क्या करना, ये 6 यहाँ रखा, यहाँ से केवल इकाई अंक ले लो, इकाई अंक 6, तो 6 गुणा 6 कितना हुआ 36, इकाई अंक क्या बन रहा 6, तो इसका आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा। आ गया आंसर? तो इसका आंसर क्या बनेगा 6, इकाई अंक बन गया 6। तो बच्चों इस तरह से हम निकालते हैं इकाई अंक, बस 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, और ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, आगे आ जाओ। देखो ये तो आपका आंसर इसका आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पे आओ, लो इसका आंसर बताएंगे आप। ऐसा ही प्रश्न आप करेंगे, जैसे मान लिया आपके पास 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर 20 में 2 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा, 2 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा, निकालो जरा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 2 की पावर 20। अब आपने क्या करना है, 2 की पावर जो 20 है किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। अभी मैंने बोला था जब 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, ये तो पूरा पूरा कट गया। देखो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पर जो 2 है ना, ये सम संख्या है, तो सम संख्या की पावर जब 4 होती है तो इकाई अंक क्या बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा, ऊपर पावर 5 है। क्लियर है? तो 6 की पावर चाहे कुछ है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इकाई अंक 6 बनेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा, इसका आंसर 6 होगा। चलो आ जाओ दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। देखो 8 की पावर 35 है, इसमें बताओ में इकाई अंक बताओ, इसमें इकाई अंक क्या होगा, निकालो। 8 की पावर 35 में इकाई अंक क्या होगा, करो आप 4 से डिवाइड करेंगे, निकालो 4 से डिवाइड करो, 35 है ना, 4 से डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35, 8 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखना जो 8 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर 8 की पावर 4 इकाई अंक क्या बनेगा। देखो 8 की पावर 8 एक सम संख्या है, तो सम संख्या की पावर जब 4 होती है इकाई अंक 6 बन गया, बना इसकी जगह 6, और इसके ऊपर पावर 8 है, और 8 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 गुणा 8 गुणा 8, 3 बार गुणा। 6 की पावर चाहे कुछ है, यहाँ 6 ही बनता है। क्लियर है? इसके गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 64 अट्ठे कितना हुआ 8 चौकू 32, है ना। बस केवल एक अंक चाहिए हमको, लास्ट वाला 8 चौकू 32, इकाई अंक निकालना, हमें एक अंक चाहिए।
इकाई अंक बस पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे 64 देखो 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार गुणा करेंगे तो 8 8 64, 64 गुणा 8 8 चौको 32 इकाई अंक चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी 12, इकाई अंक क्या बन रहा 2, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2, 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या बन रहा है 2 आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आंसर बना 2। तो बच्चों इस तरह से करते हैं सॉल्व, 4 से डिवाइड करते हैं अगर इकाई अंक निकाल रहा है, इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। समझ आ गया होगा। अब ये तो हमने केवल अभी जो है क्या ली थी, सम संख्याएं ली है। अब जैसे विषम संख्या लेंगे तो उसमें एक रखना है ना। जब विषम संख्या की 4 बार गुणा करते हैं 1 बनता है। आ जाओ, विषम संख्या के ऊपर आ जाओ, है इसको निकालो जरा। देखो 3 की पावर क्या है 27 है, में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक मेथड वही है, क्या होगा निकालो जरा, निकालो। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3 की पावर 27, निकालिए। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे 3 की पावर 27 है, 4 से करो डिवाइड, 4 छके 24, 24 और 3 27 है ना। ऐसे आगे देखो 6 चौको 24 और 3 27, 3 क्या है सम है कि विषम, विषम है तो 1 बनेगा यहाँ पर। विषम संख्या की पावर जब 4 होती है ना 1 बनता, पीछे हमने कॉन्सेप्ट समझा था, इसकी पावर 6 है ऊपर, 3 की पावर 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा, कितना हुआ 1 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 हुआ। केवल एक अंक लेंगे पीछे वाले का, एक अंक 7, यहाँ पर 1 है तो 7 एकम 7, तो आंसर क्या बना 7, इसका आंसर 7 होगा, इकाई अंक क्या होगा 7 होगा। अब समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। आ जाओ ऐसा ही प्रश्न आप करेंगे, दूसरा प्रश्न करो। अब आप निकालो 7 की पावर, 7 की पावर आपका 46, इसमें निकालो इकाई अंक, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालने इसमें। तो क्या करो, करो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से आपने डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौके 44 और 2 46, ये आगे देखो 11 चौके 44 और 2 46, 7 क्या है सम है कि विषम, विषम है तो विषम संख्या का 1 बनेगा, है ना। जब विषम संख्या की पावर 4 हो तो 1 ही तो बनता है, ऊपर 11 है, और यहाँ पर 7 की पावर 2 का मतलब 7 की 2 बार गुणा, ये 1 आ गया, 7 से 49, इकाई अंक क्या है 9, यहाँ पर 1 क्या बना 9 बन गया, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा, इसका आंसर क्या होगा 9। बच्चों क्लियर है। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे समझ। तो देखो हमने सम संख्या भी करी और विषम संख्या के ऊपर हम प्रश्न किया। तो विषम संख्या बस यहाँ पर 1 रखना, जब पावर विषम संख्या की 4 होती है तो 1 आता है, यहाँ पर 1 रखेंगे, देखो यहाँ पर क्लियर है, केवल 5 को छोड़ करके। जैसे 5 वाली संख्या लेंगे ना, जैसे माना 5, 5 की पावर तो चाहे कुछ है, उसमें इकाई अंक क्या बनेगा, जैसे माना आपके पास ये है 5 की पावर यह है 1002 दरखम में इकाई अंक क्या है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखना जो 5 होता ना इसकी पावर कुछ नहीं सॉल्व, बस सीधा आंसर आपका 5 आ गया, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने 5 का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। देखो 5 की पावर चाहे कुछ है, देखो 5 की पावर, देखो यहाँ पर 5 की पावर 2 है ना, 5 गुणा 5, यहाँ से समझो 5 में 25 इकाई अंक 5, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 की 3 बार गुणा, 5 में 25 पंजे 125, 125 में इकाई अंक 5, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है 5 की 4 बार गुणा, देखो 5 में 25, 5 में 25 25 625, देखो इकाई अंक 5, यानी 5 एक ऐसी संख्या है चाहे आप कितनी बार गुणा करो इकाई अंक 5 ही आता है। ऐसे ही 6 होता है, 6 ध्यान रखेंगे, जो 6 है ना,
6 की पावर चाहे तुम कुछ रखो, 5 और 6 का ध्यान रखना, ये 6 ही बनाता है, ठीक है। जैसे 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 4 है, इस तरह से। तो देखो ये तो 6 बना, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितना होता है 36 इकाई अंक 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आ रहा है 6 छक 36 छक्के 216 इकाई अंक देखो 6, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 4 बार, 6 छक 36, 6 छक 36 छक्की 1296 इकाई अंक 6। तो यानी देखो जो 6 है चाहे कितने बार गुणा करो 6 की पावर चाहे कुछ है इकाई अंक 6 ही बनता है। ऐसे ही 5 की पावर चाहे कुछ है इकाई अंक 5 ही बनता है। बच्चों क्लियर है? इस तरह से ध्यान रखेंगे। जैसे ये था कि 5 की पावर 1002 में इकाई अंक क्या होगा, कुछ नहीं सॉल्व करना, उठा करके आप क्या रखेंगे 5 ही होगा। इसी तरह से जैसे आपके पास प्रश्न है 6 की पावर कुछ भी दिया है 5002 दिया है में इकाई अंक क्या होगा, बताओ इसका आंसर। इकाई का में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक 6 ही होगा। 6 का क्या गुण है, 6 की विशेषता है, देखो 6 कितने बार गुणा करो इकाई का अंक क्या बनाता है 6 ही बनाता है। तो ध्यान रखना, करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएंगे यहाँ पर कि जो 5 है 5 की पावर चाहे कुछ है तो इकाई का अंक क्या बनेगा 5 ही बनेगा, और जो 6 है पावर चाहे कुछ है तो इकाई का अंक क्या बनेगा 6 ही बनेगा। क्लियर है? तो सम संख्या के ऊपर हमने करा, सम संख्या की पावर जब 4 होगी इकाई का अंक 6 बनेगा, जो विषम संख्या है जब 4 होगी इकाई का अंक 1 बनेगा। हमने प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है। आ जाओ बच्चों अगला टाइप का, अगर आपके पास इस तरह से दिया है देखो जरा, माना ऐसे दिया है मैं इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इसमें आपने सॉल्व करना इसको। देखो इसमें कॉन्सेप्ट वही है, मतलब जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, बीच में क्या है प्लस और माइनस ये तो दिया है, तो जो प्लस प्लस के वो जोड़ देंगे लास्ट में, जो माइनस होगा घटा देंगे। मेथड वही है इकाई अंक निकालना। तो पहले क्या करो, इसमें 4 से डिवाइड करो, करो डिवाइड जरा, लो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 10 है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8 बना, 4 दूनी 8 2 बचा शेष, तो 3 की पावर 2, वो ऐसे देखो 4 दूनी 8 और 2 10, प्लस बीच में प्लस है, 6 की पावर देखो अभी हमने पढ़ा था 6 की पावर चाहे कुछ है इकाई अंक क्या बनेगा 6, इसको करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस है, 5 की पावर चाहे कुछ है तो इकाई अंक क्या बनेगा, ये भी 5 ही बनेगा, करने की जरूरत नहीं। प्लस 7 देखो, इसको 7 की पावर क्या 4 से भाग करो, करो 4 से भाग, 4 तियाँ 12 और 1 13, एक शेष बचा, 4 तियाँ 12 और 1 13 बचा ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये आपकी क्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या की पावर जब 4 होती है इकाई अंक 1 बनता है, गुणा 3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3, प्लस देखो यहाँ पर 6, देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस के ज़्यादा माइनस के कम, तो 6 में से 5 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा, है ना, कर दिया ना हमने ऐसे, प्लस का 1 ही तो बचा। प्लस 7 की पावर 4 है, तो 7 क्या है समय की विषम है तो विषम संख्या की पावर जब 4 होती है इकाई अंक 1 बन गया, यहाँ पर 7 लास्ट में 7 है। अब देखो 3 तिया 9, प्लस बीच में 1, प्लस देखो यहाँ पर प्लस था ना, 7 कम 7, जोड़ो जरा इसको, 9 और 1 10 और 7 17, 17 में देखो इकाई अंक क्या है 7, तो आपका आंसर क्या बना 7 बना आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अच्छे से देख लो बच्चों, इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व, मेथड वही है 4 से डिवाइड करना है, बस प्लस प्लस के हमने जोड़ दिया, माइनस का घटा दिया, मेथड तो वही है। क्लियर है? चलो ऐसा ही करना जरा आप, जैसे आपके पास ये दिया है, ठीक है, 5 की पावर 102, 6 की पावर 1001 माइनस 7 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 13, ये दिया है। इसमें बताओ इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालो जरा, इसमें इकाई अंक निकालना, निकालो, मेथड तो वही है।
करो सॉल्व। क्या करेंगे हम, देखो 5 का तो 5 ही आएगा, प्लस 6 का 6 ही आएगा, 7 है तो 7 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करना, 4 दूनी 8, 9 है 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितना बचा, 4 दूनी 8 और 5 13, 4 दूनी 8 रुक जाओ, ये कितने बार डिवाइड होगा ये, 4 से हम 4 3 12 हो गया ना, 4 3 12 एक बचा, ठीक है ऐसे देखो, 4 3 12 और एक 13, पावर 13 थी ना, तो 4 3 12 और एक 13 ऐसे हो गया। यहाँ पर देखना ये प्लस का है तो कितना हुआ, 6 5 11, माइनस यहाँ जो 7 है ना, 7 की पावर 4 है तो ये 1 बन गया यहाँ पर, प्लस 9 की पावर 4 तो यहाँ भी 1 बन गया, है ना। 7 एक विषम संख्या की पावर जब 4 होती है 1 बनता है, 9 भी एक विषम संख्या, विषम पावर 4 होती है तो 1 बनता है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 9 है ऐसे, क्लियर है, यहाँ देखो यहाँ 9 है, तो यहाँ पर हुआ देखो 9 एकम 9, बीच में प्लस 1 माइनस 11 है, वैसे देखो ये प्लस के 11, ये प्लस के 9 है, तो प्लस के 11 और प्लस के 9 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 20 माइनस 1, 20 में से 1 घटाओ 19, तो इकाई अंक क्या बनेगा 9, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा आंसर, 9 आंसर होगा। मेथड वही है, 4 से हमने डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, बस सम संख्या की जगह 6 रखेंगे, जो विषम संख्या उसकी जगह 1 रखेंगे, बस बाकी प्लस प्लस के जोड़ दो, माइनस के घटा दो, ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों क्लियर है, आ जाओ एक और करो लास्ट। अगर इस तरह से दिया है, अगर आपके पास इस तरह से दिया है, लो ये दिया, बीच में गुणा गुणा है, तो मेथड तो वही है, बस गुणा तो करनी, बीच में गुणा कर देना, बस इकाई का अंक, मेथड वही है, क्या होगा, बस आपने मल्टीप्लाई कर देनी, 4 से डिवाइड करना, बस मेथड तो वही है ना, करो डिवाइड, जैसे 8 की पावर 10 है ना, 4 का भाग करो, 4 दूना 8, बचा 2, ऐसे शेष ऐसे देखो, 4 दूनी 8 और 2 10, ऐसे ही 7 है, 7 की पावर कितनी है, 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, बना से 4 दूनी 8 और 3 11, यहाँ पर देखो 2 है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और ये बचा 3, 4 एकम 4 3 7, यहाँ पर 3 है, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, हो गया। यहाँ पर देखना, देखो 8 की पावर 4 है, 8 क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या की जगह 6 रखेंगे, जब सम संख्या की पावर 4 होती तो 6 बन गई, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 की पावर 2, 8 गुणा 8 गुणा 7, एक विषम संख्या 1 बनेगा इसका, देखो 7 की पावर 3 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे करना पड़ेगा आपको 3 बार, ठीक है, इसके तो 3 बार। यहाँ पर देखो 2 है, 2 की पावर 4 है तो 2 क्या सम संख्या, इसका 6 बन गया। यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है तो 2 की 3 बार गुणा, 2 की 3 बार गुणा, और लास्ट में देखो ये 3 है, 3 के पास 3 क्या है, विषम संख्या 1 बन गया इसका, हो गया। अब देखो गुणा करो, देखो 8 8 64, जैसे ऐसे करना, देखो शॉर्ट में करना ऐसे, 8 8 64, पूरी गुणा नहीं करनी, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 6 7 42, ऐसे करो, और देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे किया। अब केवल इकाई 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 अंक लेना, देख यहाँ से जैसे 6 ले लिया, यहाँ से केवल 4 लेना है, यहाँ से केवल क्या ले लो, 9 ले लो, बीच में गुणा है ना, यहाँ से केवल 2 ले लो, और यहाँ से केवल क्या लेना 8, गुणा करो इसकी, 6 चौकू 24 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, यहाँ पर 8 है। अब देखो, देखो यहाँ पर क्या लेना, देखो 4 है, इकाई अंक केवल ये लेना, देखो है ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो हमारे पास क्या आ रहा लास्ट में, देखो 24 आ रहा है गुणा 18 गुणा 8, यहाँ से लेना है 4 लो, यहाँ से केवल इकाई अंक लेना ना, 8 लिया, यहाँ से 8 लिया, 8 8 64 हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ से केवल 4 लेना इकाई अंक, और यहाँ से 4, तो कितना हुआ, 4 चौकू 16, 16 में इकाई अंक क्या बन रहा है 6, तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा, ये देखो आंसर।
6 होगा इकाई अंक। इस तरह से करना, मेथड वही है, बस आपने केवल इकाई, जब गुणा करोगे सारी गुणा नहीं करना, केवल जो है जैसे 49 में 9 ले लिया, 42 में 2 ले लिया, बस ऐसे 64 में 4 लिया, बस इसकी गुणा। तो जो दो दो अंक आएंगे, 2 अंक वाली संख्या आएंगे, उसका एक एक अंक लेना। जैसे यहाँ पर बना था 24, 24 का 4 लिया, 18 का 8 लिया, ऐसे तो 8 8 64 है, फिर 2 अंक बन रहा है तो इसमें 4 ले लो, इसका 4, 4 चौको 16, इकाई अंक 6 बन गया। बच्चों क्लियर है? तो इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। तो सारे टाइप मैंने करा दिया है, इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं इकाई अंक जो है निकालना। तो मैंने सिखाया कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया डिटेल में। क्लियर है? तो ये इकाई अंक निकालना समाप्त। बस इतने ही टाइप की, इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, तो जैसा प्रश्न पूछे आंसर दे देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।